Hi, the secret of life, though, is to fall 7 times and to get up 8 times. Today is 5th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं नागरहोल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है फकीर चंद्र कोहली साहब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीसीएस से रिलेटेड थे हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम में है बेलाडीला फेमस है आयरन ओर्स माइंस के लिए और बोकारो स्टील प्लांट हमने असिस्टेंस लिया था यूएसएसआर का सोवियत ऑपरेशन फ्लड रेफर करता है वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क एंड डेयरीज के लिए सो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के आज के सवाल हैं विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताइए हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान भूटान के साथ कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं हीराकुंड डैम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है ये किस राज्य में है और रिवर का भी नाम बताइए विच माउंटेन पास कट्स थ्रू द पीर पांजाल रेंज और लिंक करता है मनाली और लेह को बाय रोड पास का नाम क्या है आज वर्ल्ड सॉइल डे भी है विच सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रैक्स एंड श्रिंक्स व्हेन इट ड्राइज जब पानी कम होता है ना तो इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती है क्रॉप का भी नाम बताइए जो यहाँ बहुत फेमस है इस टाइप की सॉइल के लिए बेस्ट सूटेबल है क्रैक्स एंड श्रिंक्स हो जाते हैं व्हेन इट ड्राइज विच टू कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय दिस डुरंड लाइन सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे आज के वोकेबुलरी वर्ड है पेजोरेटिव दैट मीन्स कंटेम्प्ट बताना डिसअप्रूवल करना जैसे फार्म बिल्स में कंटेम्प्ट डिसअप्रूवल होना एक्सप्रेस करना ड्रॉ फ्लैग कंपनीज कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट लाती हैं ड्रॉ फ्लैग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है अपोजिशन होता है इसका तो दैट मूव ड्रॉ फ्लैग सॉलिसिट जैसे हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं आर्टिकल बताइए कौन सा है सॉलिसिटर जनरल मतलब सॉलिसिट मतलब परमिशन लेना आस्क करना पूछना सलाह लेना आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन दैट इज सॉलिसिट डर्थ इंटरनेट एज है देयर इज नो डर्थ ऑफ स्टडी मटेरियल डर्थ का मतलब होता है अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग कमी होना ऑन क्लाउड 9 रिजल्ट अच्छा आता है वी फील एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन क्लाउड 9 सो दीज आर सम वर्ड्स जो आगे पेपर में हम देखने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन मे बी रेडी इन अ फ्यू वीक्स प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है आरबीआई पॉलिसी और इसका मैंडेट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इस सब को हम आज रिवाइज करेंगे लैंडिंग रेट रेपो रेट एट्सेट्रा और आरबीआई के डिफरेंट रूल्स भी देन दिस इज ट्रस्ट डेफिसिट ये एडिटोरियल है वेरी गुड एडिटोरियल लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है और कंटेंट एंड अप्रोच भी इज गुड देन फोर्थ इज द मैनी लेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिसकंटेंट कल हमने बोला था ना लेयर्स एंड सो मैनी लेयर्स हाउ डर्थ ऑफ डेटा किल्ड अ हेल्दी डाइट दिस इज अबाउट दिस प्रधानमंत्री मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और आईसीडीएस स्कीम चाइना टर्न्स ऑन आर्टिफिशियल सन दिस इज टोकामैक क्लीन एनर्जी फोकस ऑन रोड मैप बिकॉज आज वर्ल्ड सॉइल डे है देन दिस इज अबाउट सिंगापुर में ये लैब ग्रोन मीट बना है लैब ग्रोन चिकन विल हैव अ टॉक ऑन दिस और आज का मैप है सिक्किम सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट लेट अस बिगिन ये द हिंदू है और ये इंडियन एक्सप्रेस है दिल्ली एडिशन दीज डेज न्यूज़पेपर्स आर सो फुल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स अपने पास इतने पैसे तो है नहीं इफ़ यू लाइक टू हेल्प शेयर वर्ड ऑफ माउथ जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना ये बेस्ट होता है सो इफ़ यू लाइक टू हेल्प शेयर वी हैव टू रीच टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओके एंड इफ़ यू गॉट एनी आइडिया देन शेयर दैट टू व्हाट्सएप ऑलराइट सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का वैक्सीन मे बी रेडी इन अ फ्यू वीक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा वैक्सीनेशन विल बिगिन आफ्टर नोट फ्रॉम साइंटिस्ट प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अश्योरेंस भी दिया है वैक्सीनेशन में सम पीपल आर सेइंग कि हमने शॉर्टकट्स तो नहीं ले लिए हैं वैक्सीनेशन इतनी एफिकेशियस होगी या नहीं इस बात पे साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्लैरिफाई भी किया है नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रॉपर प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फॉलो किए गए हैं अब वैक्सीनेशन आती है कोल्ड चेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स इसको बूस्ट करना पड़ेगा
और इसमें सेंटर और स्टेट को सेम प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है, दोनों का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। वैक्सीन कैंडिडेट का ये सारी डिमांड्स हो सकती हैं। लॉजिस्टिक्स, कॉस्ट बर्डन कहाँ पे आएगा, वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट होगी उसका वहन कौन करेगा, प्रायोरिटी कैसे देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, दीज आर द पॉइंट्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक्सपर्ट्स ने असेस किया है दैट इट वोंट बी टू लॉन्ग बिफोर अ वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना इज अवेलेबल एंड दैट कुड बी अ मैटर ऑफ वीक, कुछ हफ्तों में आ जाना चाहिए। एक्सचेंजिंग व्यूज में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे वर्चुअल ऑल पार्टी मीट ऑन कोविड-19 ऑन फ्राइडे। एज वी आर ऑन द कस्प ऑफ गेटिंग अ वैक्सीनेशन, कस्प ऑफ गेटिंग अ वैक्सीनेशन मतलब जस्ट अबाउट टू हैपन, cusp of success, cusp of dawn, cusp of getting a vaccine that is about to happen. We should not now relapse into behavior that may see another spurt in the disease. तो वैक्सीनेशन तो आएगा बट सोशल वैक्सीनेशन के लिए वी हैव टू बी केयरफुल, गार्ड्स ड्रॉप नहीं करने हैं। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। सेकेंड न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अबाउट आरबीआई। आरबीआई होल्ड्स रेट्स सीज फाइनेंशियल ईयर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एट 7.5%। टेक्निकली अगर 2 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो टेक्निकली दैट वुड बी कॉल्ड अ रेसेशन, बट इसको रेसेशन भी नहीं कह सकते हम बिकॉज इसका जो रीजन था वो ये था लॉकडाउन हुआ और देर आर क्लियर साइंस ऑफ रिकवरी एज वेल। तो टेक्निकल रेसेशन है बट देर आर ग्रीन शूट्स एज वेल। इट प्रोजेक्ट्स अ रिटर्न टू ग्रोथ इन Q3 एंड Q4। अब लेट अस हैव अ रिवीजन ऑफ दिस आरबीआई। ओके, तो आरबीआई ने ये बताया है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो होती है वो अनचेंज रहेगी और बिकॉज बैंकमार्क इंटरेस्ट रेट है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, ये अनचेंज्ड है, इसका मतलब है आरबीआई अकोमोडेटिव पॉलिसी अपना रहा है। अकोमोडेटिव पॉलिसी अपना रहा है मतलब आरबीआई इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो करने का ट्राई कर रहा है, रिकवर करने का ट्राई कर रहा है। रेट्स यूजुअली कम है, रेट्स अगर कम होती है तो इससे इन्फ्लेशन का खतरा होता है और वही अभी हो रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वेरी ऑफ इन्फ्लेशन की भी बात हुई थी। अब सी, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, आप इसको सिस्टमेटिकली जस्ट गो थ्रू इट वंस, इससे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना। 9th 10th 11th 12th बुक्स का लैंग्वेज बहुत रिफाइंड है, इजी लैंग्वेज है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। इससे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, फिर इसमें हम एडिशनल बात की लेयर्स ऐड करते जाएंगे। अब सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे ग्रोथ, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, कंजम्पशन। तो माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो का मतलब होता है नेशन लेवल पे, राष्ट्र स्तर पर। ये सारी चीजें होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये होती है लेड डाउन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। आरबीआई के जो चीफ हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। नाम बताइए अभी आरबीआई के चीफ कौन है। नाउ इसमें जो डिसीजन होता है इन 6 मेंबर का वो होता है बाय वोटिंग, मतलब 4 ने वोट दिया तो वो डिसीजन हो जाएगा। टारगेट जो इन्फ्लेशन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वो होता है इन्फ्लेशन 4 ± 2% के अंदर होना चाहिए, बट हाल के टाइम पे इन्फ्लेशन जा रहा है 7%, तो दैट इज वाई आरबीआई वेरी ऑफ इन्फ्लेशन था। अब रेट कम करना है, रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बट रेट करना जरूरी है कम, बिकॉज अगर रेट कम होती है तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। सो दैट इज वाई ये एक पैराडॉक्स बन जाता है। यहाँ पे डाइकोटमी आती है। मैनेज करना है द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी और इंक्रीज करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो उसके लिए लिक्विडिटी इजीली सप्लाई होनी चाहिए, मतलब अकोमोडेटिव पॉलिसी होनी चाहिए। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करती है जैसे बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व क्रेडिट कंट्रोल और एक और टर्म होता है मोरल परजुएशन, मतलब अपील कर सकती है मोरली, बाइंडिंग नहीं है, मोरली परजुएशन भी पॉसिबल है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेस्पॉन्सिबल होती है फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, जो इसने अभी अनचेंज रखा है अकोमोडेटिव। तो ये एमपीसी होती है। मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें ये देखेगी। अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो वो एक्सपांशनरी है, मनी सप्लाई कम हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी है। ओके,
तो ये हुआ दिस आरबीआई की पॉलिसीज एंड मीटिंग। अब आरबीआई ने प्रायोरिटाइज किया है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, दैट इज ओके, बट इकोनॉमिक रिकवरी इज इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी इकोनॉमिक रिकवरी को है, प्रायोरिटाइज किया है सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी ओवर स्टिकी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बना ही हुआ है और इसका रीजन भी अभी आगे हम देखते हैं, सप्लाई साइड बॉटलनेक में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो स्टिकी इन्फ्लेशन है यहाँ पे। तो आरबीआई ने ये जो की लैंडिंग रेपो रेट है ये 4% पे रखा है। ब्राइटन किया है, आरबीआई ने ब्राइटन रखा है आउटलुक फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ। अभी भी हम होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक है कि वी शेप्ड रिकवरी हमारी होनी चाहिए। वैक्सीन का ऑप्टिमिज्म है, कंज्यूमर एंड बिजनेस सेंटिमेंट्स भी धीरे धीरे अप हो रहे हैं। तो ये इस बात का आरबीआई का जो अभी मीटिंग था और मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं इंडिया की, उसका ये एक कमेंट्री हुआ। नाउ अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है इन्फ्लेशन का वो ये है कि कॉस्ट पुश प्रेशर कंटिन्यू टू इम्पिंज ऑन कोर इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब चीज़ों का जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉस्ट फैक्टर्स होता है, कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी प्राइस पे भी। दिस इज द थिंग। इसी के कारण दिस इन्फ्लेशन रिमेन स्टिकी। फर्म अप इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज एंड डिमांड पिक्स अप। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम नॉर्मलाइजेशन लाएं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और जो डिमांड है वो ग्रेजुअली पिकअप होगा। अब डिमांड पिकअप करने के लिए क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। दैट इज़ वाई सरकार अभी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू रख रही है। प्रॉब्लम ये था इन्फ्लेशन का एक और, वो था सप्लाई साइड बॉटलनेक। जैसे लॉकडाउन हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड हुआ, स्टॉप हुआ, कर्ब हुआ, तो सप्लाई साइड बॉटलनेक से फ्यूल हुआ इन्फ्लेशन और लार्ज मार्जिन्स वर बीइंग चार्ज टू द कंज्यूमर। तो ये जो प्राइस हाइक हुआ, स्पेशली जो फूड आइटम्स में, ये जो प्राइस राइज हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, ये सप्लाई साइड बॉटलनेक वाज वन ऑफ द रीजन, और ये ट्रांजिएंट भी हो सकता है। दैट इज वाई आरबीआई ने कहा है कि हम अभी फोकस प्रायोरिटी इकोनॉमिक रिकवरी में करेंगे, इन्फ्लेशन को फॉर टाइम बिंग हम साइडलाइन कर सकते हैं। अब आरबीआई इंडिया में बहुत सारी हैट्स डॉन करता है। हैट्स डॉन करता है मतलब बहुत सारे रूल्स हैं उसके। आरबीआई इज दी बैंक, वो सबका बैंक है, बैंक्स का भी बैंक है, सारे काम आरबीआई करता है। तो आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, आरबीआई रेगुलेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है फाइनेंशियल सिस्टम का। अभी लक्ष्मी विलास बैंक में देखा, यस बैंक में देखा था, तो वो रेगुलेटर है। आगे एनबीएफसी का भी एक टॉपिक है। आरबीआई इज द रेगुलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। लाइसेंस देना, मर्ज, बैंक क्लोज करना, ये बहुत सारे काम करता है वो, रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर। आरबीआई मैनेज्ड फॉरेन एक्सचेंज भी करता है। अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट चैप्टर में हमने फॉरेन एक्सचेंज, फ्लोटिंग एंड ऑल ये पढ़ा है। तो आरबीआई का यहाँ पे भी रोल है। जो हमारी रुपी है, फॉरेन करेंसी में कन्वर्टेबिलिटी कैसे होगा, एक्सचेंज रेट, और जो करेंसी नोट्स होते हैं वो भी आरबीआई इशू करता है। तो आरबीआई के बहुत सारे रूल्स हैं, आरबीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। डिस्कस द वेरियस रोल्स प्ले बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट पिक अ A4 साइज पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। जो भी आरबीआई के बारे में पता है सब आप लिख दो। जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे ना, यू वुड सी कि आरबीआई टॉपिक आपका हमेशा के लिए प्रिपेयर हो गया है। और ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप बैंक, एसएससी, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, सिविल सर्विसेज एज वेल, एसएससी, एवरी एग्जाम, सीडीएस, ये जो है आरबीआई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यील्डिंग टॉपिक है ये, तो प्रिपेयर दिस टॉपिक। सो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे। अब जो थर्ड टॉपिक है दैट इज अबाउट ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट, मीनवाइल फार्मर्स फर्म है ऑन रिपील ऑफ एग्री लॉ। रिपील मतलब हटाना, रिपील ऑफ रोल बैक एग्री लॉज के लिए। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। एडिटोरियल में देखें तो ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, दैट इज रियली गुड। इसका भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा एडिटोरियल का। सी, ट्रस्ट डेफिसिट है अभी। ट्रस्ट डेफिसिट सेंटर और स्टेट में देखा था हमने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और अभी गवर्नमेंट और फार्मर जो कम्युनिटी है इनके बीच में भी ट्रस्ट डेफिसिट है। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेश अमेंडमेंट्स, द सेंटर मस्ट कंसिडर लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान अपनी फसल को बेचने में नाकाम होता है एक फिक्स्ड रेट पे, तो सरकार स्टेप इन करेगी और मिनिमम इतना पैसा तो उस फसल का मिल ही जाएगा। दैट इज कॉल्ड एमएसपी, काइंड ऑफ इंश्योरेंस। बट एमएसपी कभी भी लीगल गारंटी नहीं रहा है, लीगल राइट नहीं रहा है। ओके, अब किसानों में फियर है कि जो रिजीम है, सरकार है,
विल डिसमेंटल द सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी। उनको ऐसा लग रहा है कि एमएसपी का जो सिस्टम है सरकार उसको हटाने वाली है। तो लीव फार्मर एट द मर्सी ऑफ कॉर्पोरेट। और अभी जो 3 बिल्स आए हैं, फार्म बिल्स आए हैं 3, इसमें भी अगर अंडरलाइन जो है थीम जो है फार्मर्स को जो फील हो रहा है वो ये है कि सरकार स्टेप बैक करेगी, गवर्नमेंट स्टेप बैक करेगी और वो जगह फिल होगी कॉर्पोरेट से, और कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर की मर्सी में हो जाएंगे ये फार्मर्स। सो दैट इज वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सरकार के साथ डायलॉग एंड डिस्कशन हुआ तो कुछ चीज़ों के लिए सरकार ने भी यस बोला है, जैसे रेस्पॉन्डिंग टू कंसर्न्स द सेंटर हैज सजेस्टेड सेफ गार्ड टू प्रिवेंट लैंड एलियनेशन बाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान होते हैं वो किसी प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेट इनसे एक डील करेंगे कि हम आपको इतनी फसल सप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और इससे क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ इनकम भी हो सकती है। खतरा ये होगा कि ये एट द मर्सी ऑफ दीज कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, इनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं किसानों के। लैंड एलियनेशन हो सकता है बिकॉज कॉरपोरेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा स्मार्ट रहेंगे, ज़्यादा उनके पास लॉज रूल्स ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो लैंड एलियनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कुछ सेफगार्ड्स की बात की है। सेकंड, स्ट्रेंथन द स्टेट रन मंडी सिस्टम। ये जो एपीएमसी है ना, ये भी एक फ्लैश पॉइंट है। मंडी सिस्टम, इसको स्ट्रेंथन करने की बात है। एंश्योर करेगा इक्वल फुटिंग विद प्राइवेट बायर थ्रू इक्वलाइजिंग टैक्सेस। तो यहाँ भी गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दिया है कि जो मंडी सिस्टम है, कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था, मंडी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। मंडी सिस्टम जो है इसको स्ट्रेंथन करने की बात है, हम इसको वीकन नहीं करेंगे, ये भी एक अश्योरेंस दिया सरकार ने। अलाउिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इन सिविल कोर्ट्स रादर देन जस्ट इन द ऑफिस ऑफ एसडीएम। तो जो भी कंप्लेन होगी वो एसडीएम का ऑफिस तो है, बट उसके ऊपर भी एक सिविल कोर्ट होगा जहाँ पे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल हो सकते हैं। इंश्योर होगा प्रॉपर वेरिफिकेशन प्राइवेट ट्रेडर्स का भी, ताकि यहाँ पे दिस गलत कुछ काम नहीं हो प्राइवेट ट्रेडर्स का भी। देन ऑफर होगा लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। इस बात पे नो है, लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी नहीं है। एमएसपी इज नॉट अ लीगल राइट। क्वेश्चन ऑफ पावर सब्सिडी इनटू रिमेन्स कंटेंशियस। तो एक तो एमएसपी की बात हो रही थी फार्म बिल्स की, एक और बात पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वो हो रहा था पावर सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। इस बात पे कोई अश्योरेंस नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने अभी डिस्कशन में ये 4-5 चीज़ों पे अश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे टॉक्स एंड डिस्कशन होगा, अकोमोडेट किया जाएगा फार्मर्स के कंसर्न्स को, एप्रीहेंशंस को। लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी और पावर सब्सिडी पे अभी कंटेंशियस है, इस पे कोई जवाब नहीं है। अब डिक्लेयर किया है पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग फार्म प्राइसेस दैट आर एटलीस्ट 50% मोर देन द इनपुट कॉस्ट। हमने जो दिस एमएसपी होता है इस पे भी एक डिटेल्ड नोट्स प्रिपेयर किए थे, हैव अ लुक, लास्ट मंथ अक्टूबर में। तो एमएसपी जो डिसाइड होता है इसमें सीएसीपी एंड ऑल होता है। तो जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब इनपुट कॉस्ट कितनी लगी फार्मर को वो फसल बनाने में, उसके हिसाब से उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड होती है। इनपुट कॉस्ट में यहाँ डिक्लेयर किया गया है कि जो फार्म प्राइसेस है एटलीस्ट 50% मोर देन द इनपुट कॉस्ट होगा, जो इंश्योर करेंगे कि जो 50% ज़्यादा होगा इनपुट कॉस्ट से एमएसपी। बट वन थिंग इज दैट इनपुट कॉस्ट में यहाँ पे रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूड नहीं किया है, और ये भी एक मेजर पार्ट बन जाता है इनपुट कॉस्ट का। तो जो इनपुट कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट की जाएगी वो कम होगी, रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अब इंटेंट वर्सेस रियलिटी होती है। इंटेंट मतलब आप ये करना चाहते हो, रियलिटी मतलब आप एक्चुअली में वो करोगे। अब इस दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर हैज टू रिमेन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। सी, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होना चाहिए, और यहाँ पे इनकम भी आनी चाहिए। ये नहीं कि जो फार्मर्स हैं ये गरीब हैं तो गरीब ही बने जा रहे हैं, नो। रिम्यूनरेटिव, दैट इज वाई रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। इंडिया हैज़ इंश्योर्ड सब्सटेंशियल फूड स्टॉक। तो एक टाइम था जब हम शिप टू माउथ कंट्री थे, अब ऐसा नहीं है, हमारे पास फूड स्टॉक सफिशिएंट है। रॉबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म भी है। कोविड-19 में अभी हमने देखा, माइग्रेंट क्राइसिस में, तो वी आर नाउ इन अ बेटर पोजिशन। बट चैलेंजेस रिमेन। देर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रीवर्किंग द इंसेंटिव स्ट्रक्चर। क्रॉपिंग पैटर्न, ये जैसे एनवायरमेंटल डैमेज बात हुआ ना, हम मोनोक्रॉप करते हैं तो उससे क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न दिस अफेक्ट होता है, और डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, सॉइल हेल्थ खराब होती है। हमें इन चीज़ों पे वर्क करना है। अकाउंट फॉर चेंजेस इन वाटर अवेलेबिलिटी। अब पंजाब हरियाणा देखो, लगातार ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा है। चेंजिंग डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी है जनरेशन का,
तो हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा, कलेक्शन आर्टिकल है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स आर बाय नो मीन्स द सेम अक्रॉस इन इंडिया। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मर्स मतलब ये नहीं होता है कि पंजाब हरियाणा अलोन, नो, इंडिया इज ह्यूज। तो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है वो भी यूनिक होती है। साउथ में प्रॉब्लम अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, सेंट्रल इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, वेस्ट में अलग है। प्रॉब्लम्स भी यूनिक है। देन changes in land acquisition laws and general thrust towards industrialization। खेती लोगों को सूटेबल नहीं लग रही है। जनरेशन जो नई आ रही है वो खेती को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं हम। प्रेशर आ रहा है एग्रीकल्चरल सब्सिडी पे आ रहा है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सब्सिडी इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ फार्मर्स इन रिसेंट ईयर। और जो वर्ल्ड टीओ की भी बात करें, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन नेशंस, ये अक्सर इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ऑफ अवर सब्सिडी रिजीम। तो सब्सिडी इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ फार्मर्स इन रिसेंट ईयर। प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर ज़्यादा आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप लॉसेज होते हैं। अभी जो खरीफ की बहुत सारी क्रॉप लॉस हुआ, सो वल्नरेबिलिटी आ जाती है फार्मर्स में। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन एब्रप्ट चेंज अगर सरकार करती है तो ऑलरेडी इतने सारे डरे हुए हैं, इतने सारे कंसर्न्स हैं, और इसमें बिना प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लिए हुए एब्रप्ट चेंज होता है तो उससे फिर चीज़ें एग्रेवेट होती है। ट्रस्ट डेफिसिट एग्रेवेट होता है गवर्नमेंट। तो अभी ये फोकस करने की ज़रूरत है कि फूड सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इज एज इंपॉर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, मतलब किसान इज इक्वल टू जवान, नेशनल सिक्योरिटी। सो ये आर्टिकल है ट्रस्ट डेफिसिट। मैंने इसमें कुछ ये वाले पॉइंट्स भी डाल दिए। द मैनी लेयर्स टू एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट। अब सी, फूड सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी। अब जो ये आर्टिकल था, दिस लीड आर्टिकल, द मैनी लेयर्स टू एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट, तो कल हमने बोला था ना हर चीज़ की लेयर्स होती है, इसीलिए इमीडिएट रिएक्शन पास नहीं करना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच द मैन एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। द मैनी लेयर्स टू एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट। अब सी, फार्म एक्ट जो है इसने फोकस किया फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। बियर वेरियसली ऑन द वेरियस डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। फार्मिंग कम्युनिटी में भी ना एक सेक्शन है दैट इज रिच, एक सेक्शन है जो पुअर है। पुअर सेक्शन है, ये फार्मलेस होते हैं, लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, ये काइंड ऑफ लेबरर्स होते हैं, बिकॉज जो खेत होते हैं वो ओन होते हैं बाय दिस रिच कम्युनिटी। राइट्स रिच के, राइट्स पुअर के, इसमें भी एक डायकोटमी आती है। अब जो 3 फार्म बिल है इसमें पोल प्रॉमिस सरकार ने पहले ही किया था। सरकार ने पहले ही बता दिया था कि ये बिल्स आने वाले हैं। 2016 का प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देखें, मैंडेट देखें, मैनिफेस्टो देखें, तो देवर टॉक्स की इन 3 फार्म बिल का लॉ आएगा। ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस फिर बिल में कन्वर्ट हुआ। द पॉइंट इज प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन हैज टू बी देयर। आगे निर्मला सीतारमन मैम ने भी कहा है कि गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर से प्रॉपर डिस्कशंस किए हैं और बैकग्राउंड जो वर्क करना चाहिए था नेसेसरी वो उन्होंने किया है। ये आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं वहाँ पे। सो द मैनी लेयर्स टू एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट, जस्ट वेट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक बिकॉज देर आर सो मैनी लेयर्स दिस इन दिस एग्रीकल्चरल डिसकंटेंट. The next is how dearth of data killed a healthy diet. This is also very important article. Before that है ये a regressive agenda, a new law in governance. This is about, कल हमने देखा था right to life, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में कितना और क्यों ज़रूरी हो जाता है दिस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, और ये होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 और इसमें कोर्ट्स के डिसीजन। रेग्रेसिव एजेंडा, अ न्यू लॉ इन गवर्नेंस। हाउ डर्थ ऑफ डेटा किल्ड अ हेल्दी डाइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट में। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित मातृत्व अभियान चलता है, एक स्कीम है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ बच्चे मल नरिश्ड हैं, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, और उसका मेजर रीज़न ये होता है कि जो मदरहुड है वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी एंटीनटाल केयर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रेग्नेंट वुमेन इन द कंट्री ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 9th डे को मिनिमम पैकेज मिलेगा एंटीनटाल केयर सर्विसेज का विमेन को 2nd और 3rd ट्रिमेस्टर में,
डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में। तो स्कीम्स तो हम अच्छी बनाते हैं, बट स्कीम्स बनाते हैं तो दो प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे करें। अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हो गया है तो वहां तक हम सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें, जो मिडिल मैन है या फिर ये ऐसे डाइल्यूट नहीं हो जाए वो सर्विसेज। दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स। ये इसके लिए हमने लिया था आईटी बेस्ड न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए होता है डेटा। डेटा होना चाहिए एक्यूरेट। अगर एक्यूरेट डेटा होगा तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, वो तो एल्गोरिदम है, डेटा है। अगर ये गलत होगा, डेटा गलत होगा, तो एल्गोरिदम भी गलत हो जाएगा और सॉफ्टवेयर भी वर्क नहीं करेगा। तो ये जो जैसे स्कीम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कराना चाहते थे आंगनवाड़ी सेंटर्स से। लैक ऑफ डेटा हो रहा है और अपडेट हो रहा है। देयर इज नो सेंट्रलाइज डेटा। वुमेन यहाँ जाती हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है। लिस्ट में नाम नहीं होता है तो उनको सर्विसेज नहीं मिल पाती है। सो दैट इज वाई ये पूरा सिस्टम फिर इनइफेक्टिव हो रहा है। हाउ डर्थ ऑफ डेटा, डेटा की कमी है और उसके कारण ये जो हेल्दी डाइट प्लान है वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फिफ्थ वन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब एसडीजी कंटिन्यू करते हैं। आप बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हंगर कहाँ पर लिखा हुआ है, हंगर और इससे रिलेटेड चीजें। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये नेक्स्ट है। सो दिस इज हाउ डर्थ ऑफ डेटा किल्ड अ हेल्दी डाइट। सुप्रीम कोर्ट ने एडजर्न किया हियरिंग ऑफ दिस केस टू जनवरी 7। सॉलिसिटर जनरल, सी सॉलिसिटर वोकैब में देखा हमने, सॉलिसिटर जनरल सेज द केस रिक्वायर डिटेल्ड हियरिंग। आरबीआई का डिसीजन है, होल्ड्स रेट बिकॉज जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन एट 7.5%। इकोनॉमी को सेव करना प्रायोरिटी है। ड्रॉज फ्लैग, ओवर 50% टर्नआउट हुआ जम्मू एंड कश्मीर पोल पे, एक्सीलेंट। ये जो इलेक्शंस होते हैं ये जान है डेमोक्रेसी के। इलेक्शंस फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए। सो दिस इज इलेक्शंस। देन दिस इज न्यूज आइटम्स एंड इफ वी मूव फर्दर, दिस इज पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब सुप्रीम है। सेफ्टी ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन पैरामाउंट है, से DCGI। सिस्टम इन प्लेस है टू कंपनसेट फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वैक्सीनेशन सेफ्टी पैरामाउंट। देन एस्केप गैलोज एंड दिस इज लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिनेश्वर शर्मा जी, रिसेंटली पास्ड अवे। करियर इंक्लूडेड पोस्टिंग IB चीफ थे, इंटरलोक्यूटर भी थे असम एंड जम्मू एंड कश्मीर में। ये शोकेज है, जंगल रूल्स अप्लाई, नो हंटिंग ह्यूमंस। दिस इज सैडल। दिस इज वर्ल्ड न्यूज। यूके ड्रग रेगुलेटर डिफेंड्स फास्ट पेस ऑफ वैक्सीन अप्रूवल। सी साइंटिस्ट आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस, इसको हमने बाईपास नहीं किया है। वैक्सीनेशन जल्दी आने का रीजन ये है कि हमें इजीली अवेलेबल पेशेंट्स मिल गए, गवर्नमेंट की प्रॉपर फंडिंग हुई, जो रूल्स होते हैं, रेड टेपिज्म होता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, ये सब चीजें नहीं हुई, प्रायोरिटी बेसिस में वर्क किया। दैट इज वाई इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे वैक्सीनेशन डेवलप हुआ। चाइना पोजेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू US, सेज इंटेलिजेंस चीफ। इंटेलिजेंस यही बोलती है कि बी वेरी अवेयर ऑफ दिस चाइना। अभी आगे इसका न्यूक्लियर जो टोकामैक बनाया है उसको भी अभी हम पढ़ते हैं। बीजिंग वांट्स टू डोमिनेट नॉट ओनली US, इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बीजिंग यहाँ पे हमारा नेबर रहेगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। US हुआवे इन टॉक्स ओवर ऑफिशियल्स रिटर्न। US ने सू किया है FB को फॉर फेवरिंग इमिग्रेंट्स एंड दिस इज सी। मीनवाइल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 2024 का इलेक्शन फिर से लड़ने का प्लान कर रहे हैं। चाइना टर्न्स ऑन आर्टिफिशियल सन। सी सन में क्या होता है, सन में होता है फ्यूजन। सन में फ्यूजन होता है, फ्यूज हो रहा है वहां पे। और फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। फ्यूजन मतलब जुड़ना। फिजन फ्यूजन। फ्यूजन के लिए हमारे पास कोई ऐसा रिएक्टर था नहीं। हमने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखे हैं वो फिजन वाले हैं, बिकॉज फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर होता है और इतना टेक्नोलॉजी अवेलेबल अभी है नहीं हमारे पास जो प्रैक्टिकल स्केल में पॉसिबल हो। न्यूक्लियर रिएक्टर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। जो फ्यूजन से एनर्जी होगा ना वो काफी क्लीन होगा, पॉल्यूटिंग नहीं होगा। तो इसलिए चाइना ये HL2M डिवाइस अभी चेंगडू में यहाँ पे प्लान कर रहा है, टैपिंग एनर्जी। ये एक टोकामाक रिएक्टर है। इसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो हॉट प्लाज्मा है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है फ्यूजन में एंड कैन रीच टेम्परेचर ऑफ ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इसको वो हैंडल करने का यहाँ पे चाइना इज क्लोज। आर्टिफिशियल सन बन जाएगा ये। टोकामैक क्या होता है, टोकामैक वो डिवाइस होती है
पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे ये हॉट प्लाज्मा जो बनता है जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको वो कन्फाइन करके रखता है एक जगह पे इन द शेप ऑफ अ टॉरस। तो इसको इसलिए बोला जाता है टोकामाक। टोकामैक वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है। मैग्नेटिकली यहाँ पे उस चीज को स्टोर करके रखेगा। ये डेवलप हुआ है जिससे थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर हम जनरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज टोकामाक। अब इसी पे एक हम सवाल ट्राई करते हैं। ज्योग्राफी आपने अगेन पढ़ लिया है, 9th 10th 11th 12th भी आई विल कंप्लीट फास्टली, अभी स्पीड से कंप्लीट कर लेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी एंड दिस अदर। ज्योग्राफी का भी आप एक बार क्विकली जस्ट गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस, ऑल दीज बुक्स। बहुत अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म है ना वो रेडी हो जाएगा आगे की चीज पढ़ने के लिए। एक्सप्लेन द वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो होती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। एक्सप्लेन करें कितने टाइप की कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई थिंक ये 10th में है, 10th क्लास में है। डिस्कस करें यूटिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसकी यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करना पड़े, सोचो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट में कितना फायदा हो जाएगा। इमेजिन पॉल्यूशन कितना कंट्रोल कर लेंगे हम। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हमें ज़रूरत है, हम उसको ग्रो करें, डेवलप करें। तो आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज ये प्राइम मिनिस्टर का ही कंटिन्यू है कि जो फर्स्ट शॉट्स होगा वैक्सीनेशन का वो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को देंगे। अवेलेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंडिया रोल आउट करेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जैसे ही साइंटिस्ट बोलेंगे गो अहेड, हम तुरंत वैक्सीनेशन सबको देना प्रोवाइड करेंगे। प्रायोरिटी किसको होगी? फ्रंटलाइन वर्कर एंड हेल्थ केयर वर्कर को। आज दिसंबर 5 है तो आज है वर्ल्ड सॉइल डे। कम टू ट्विटर। ट्विटर में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ट्विटर हैंडल से मैंने ये पिक किया है, बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते हैं ट्विटर में। ट्विटर इज अ गोल्ड माइन बट यू हैव टू बी केयरफुल, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। हमें ब्राइट साइड देखना है ट्विटर का। सारे ऑफिशियल जो अकाउंट्स है ना सारे ट्विटर पे है। यूएन का है, एफएओ का है और गवर्नमेंट MOEF FCC का है, इनक्रेडिबल इंडिया का है, माई गोव का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, काफी अच्छे इस टाइप के कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। सो कम टू ट्विटर। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी इस बार का थीम है। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी सॉइल्स क्या क्या हो सकते हैं? सी, सॉइल जो होती है ना ये भी आप क्लास 11th का चैप्टर 3 और 4 है NCERT फंडामेंटल्स। सॉइल एक बार आप चैप्टर पढ़ लो, इंडिया का भी एंड दिस चैप्टर भी। एक्सट्रीमली गुड चैप्टर, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उससे। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी सॉइल, ये बेसिस ऑफ हेल्दी फूड प्रोडक्शन होता है। क्वार्टर ऑफ अवर प्लैनेट का बायोडाइवर्सिटी है वो सॉइल पे होती है। इसमें फिल्टरेशन भी होता है पानी का। एसेंशियल फूड सिक्योरिटी होती है। ये कॉम्बैट करता है टू हेल्प अडेप्ट क्लाइमेट चेंज। FAO ने ये 5 बातें बताई है। ये बेनिफिट्स है हेल्दी सॉइल का। दैट इज वाई कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, इससे हम कैसे बचें। दिस ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ये टेरेस क्या होता है, कल्टीवेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, डिस्कस। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। ये FAO का एक और आर्टिकल है, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा अभी टेलीग्राम में इस इन्फोग्राफिक को। सॉइल बायोडाइवर्सिटी द हिडन वर्ड बीनीथ अवर फीट। जैसे ये है ना मेगाफोना, सॉइल में जैसे ये होते हैं, केंचुए होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, ये सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मीजोफोना एंड ऑल। सो दिस इज लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ हुआ है बिकॉज ऑफ सॉइल। सॉइल का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज चाइना एंड दिस इज बिजनेस सेक्शन। RBI ने टाइटन किया है ओवरसाइट NBFCs में और दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी। RBI अकोमोडेटिव स्टांस है टू हेल्प रिवाइव ड्यूरेबल ग्रोथ। सी, बैंकर्स ने क्या बोला है? अकोमोडेटिव, जो सरकार अभी कंटिन्यू रखा है RBI ने, अकोमोडेटिव। पजलिंग दैट देर आर नो स्टेप्स टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो कराना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे RBI ने इतने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए हैं, गवर्नमेंट ने भी। एब्जॉर्प्शन पे वी नीड टू वर्क। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, लॉकडाउन को हम ईज अप करेंगे। डीजल राइजेस, पेट्रोल एंड रिफॉर्म्स आर वेरी नेसेसरी। डीजल राइजेस, सी पेट्रोल 83 इन दिल्ली। सप्लाई साइड इश्यूज थे जिसने इन्फ्लेशन लिया। सप्लाई साइड मतलब जैसे डिमांड होता है, सप्लाई होता है। डिमांड किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हो गई तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, सप्लाई अगर कम हो गई तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी।
तो अभी जो कीमत बढ़ी है इन्फ्लेशन, वो क्यों बढ़ी है? बिकॉज जो सप्लाई है वो कम हो गई। डिमांड तो उतनी ही है, इनफैक्ट डिमांड थोड़ी कमी हुई है, बट सप्लाई और कम हो गई, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन अप हो गया। देन दिस इज LIC मिनिस्ट्री टेक्निकल टेक्सटाइल है, ये टेक्निकल टेक्सटाइल कपड़े, टेक्निकल टेक्सटाइल। एंड दिस इज स्पोर्ट्स जडेजा, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। रिपोर्ट्स ऑफ डिस्क्वाइट इन पंजाब है, गवर्नमेंट लुक्स एट MSP, रेड्रेसल की बात है अश्योरेंस का। ये जो एडिटोरियल है ना, इसको एक बार और पढ़ना, द हिंदू का, रियली गुड। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, दिस इज वर्ल्ड सॉइल डे। ग्रोथ पैंग्स, इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू बी अ वरी, अपर लिमिट पे जा रहा है 6+। RBI लीव्स रेट्स अनचेंज्ड, सिग्नल्स पॉलिसी सपोर्ट टू इकोनॉमी विल कंटिन्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज स्टार ट्रैक, मिस्टर रजनीकांत पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। दिस इज मसाला मैन, अभी धर्मपाल गुलाटी साहब, MDH मसाले, ई पास्ड अवे। ये एक बहुत बड़े सिग्नल थे, एक फ्रंट रनर थे इंडियन ऑन्टरप्रेन्योरशिप का, इंडियन ऑन्टरप्रेन्योरशिप, द मसाला मैन। एंड दिस इज कैनरी इन द कोल माइन। सी, इसमें यह बताया है कि प्रॉफिट जो होता है ना, प्रॉफिट होने का 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि आपकी सेल्स बढ़ गई है, दूसरा रीजन ये है कि आपने कॉस्ट कटिंग कर दी है। कॉस्ट कटिंग मतलब एम्प्लॉयज फायर कर दिए हैं, या फिर आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट आपके अप हुए हैं। इंडिया में भी जो GDP अप हो रहा है, प्रॉफिट्स अप हो रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस मोर ग्रोथ और बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग। दिस वी नीड टू सी। रिकवरी लेड बाय प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ वेजेस हैज इम्प्लीकेशन फॉर डिमांड, बिकॉज कॉस्ट कटिंग से हम टाइमिंग ग्रोथ ला सकते हैं, बट वो सस्टेन नहीं होगा, इनइक्वालिटी होगा पॉलिसी में। तो जो हमको जैसे GDP भी कैलकुलेट करते हैं, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, वेरी गुड बुक। तो यहाँ क्या है कि या तो हम प्रोडक्शन साइड में देखें, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में प्रोडक्शन कितना हुआ, या फिर हम देखें खर्चे कितने हुए। हमें कैलकुलेशन करना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हुई। तो पहला तरीका है हम प्रोडक्शन साइड देखें, दूसरा तरीका है हम खर्चा साइड देखें, और तीसरा तरीका हो सकता है इनकम देखें अपन। इनकम, लोगों की इनकम में कितना एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन मस्ट अल्टीमेटली अक्रू टू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जो इंडिकेटर है, कैलकुलेशन है, वो हमने कैसे किया। या तो हमने कैलकुलेशन किया बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, बेस्ड ऑन इनकम। ये 3 तरीके हैं। सेकंड जो है वो ये है कि ये जो ग्रोथ हुआ, ये जो प्रॉस्पेरिटी आया, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ। इनकम आया, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ। बिकॉज इकोनॉमी में क्या हो रहा है, के शेप्ड रिकवरी हो रही है। के शेप्ड मतलब जैसे कुछ सेक्टर है, एजुटेक देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, IT देख लो, ये तो एकदम बूस्ट कर गए कोविड में, बट बहुत सारे सेक्टर नीचे चले गए। तो ओवरऑल नंबर तो प्लस हो गया, बट ये कुछ 5-10 सेक्टर ही है, बाकी 80% सेक्टर है ना, वो डिप में जा रहे हैं। तो क्या ये एक्यूरेट पिक्चर दिखाएगा? आप बताओ, नहीं दिखाएगा ये। तो दिस इज द प्रॉब्लम। कैनरी इन द कोल माइन। कोल माइन में पॉल्यूटिंग गैस होती है, टॉक्सिकेटिंग होती है, तो कैनरी को आगे भेजा जाता है, ताकि वो कैनरी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कैनरी डाइज मतलब आगे जो ह्यूमन बींग है वो आगे फॉरवर्ड नहीं जाएगा। कैनरी इन कोल माइंस। फ्रॉम डॉल्फिन एंड व्हेल्स न्यू इंसाइट्स ऑन COVID-19। सर्जरी आयुर्वेदा के पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं उनको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात पे सवाल उठ रहे हैं। लैब ग्रोन मीट क्लियर्ड इन सिंगापुर, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड वाइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सी, अगर मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मीट का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो इससे लैंड यूजेज चेंज होता है, बिकॉज फार्म्स बनाने पड़ेंगे, पोल्ट्री एट्सेट्रा, लैंड यूजेज चेंज होता है। न्यूट्रिएंट का पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो अगर हम आर्टिफिशियल मीट बना लें तो इन सब चीज़ों से हेल्प मिल जाएगी। प्लस अगर हम एनिमल्स को मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन फिर आगे पास ऑन होती है वो, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट डेवलप होता है। पिछले 2-3 दिन से हम इसकी बात कर रहे हैं, AMR का। तो अगर आर्टिफिशियल दिस हो जाएगा, हमारा मीट आ जाएगा, तो इधर भी हेल्प मिलेगा। पैथोजेंस इन जर्म्स, अक्सर जो वहाँ पे एनिमल्स को हम रखते हैं वहाँ की क्लीनलीनेस अच्छी नहीं होती है, तो पैथोजेंस और जर्म्स अक्सर एनिमल्स में आते हैं और एनिमल्स टू ह्यूमंस आ जाते हैं। तो हम इससे भी सेफ गार्ड कर लेंगे, मतलब हम जूनोटिक डिसीजेस से सेफ गार्ड कर लेंगे। तो आर्टिफिशियल मीट बहुत सारे फायदे लेगा ट्रेडिशनल मीट पे, जैसे कि आर्टिफिशियल मीट से हम बहुत सारे लोगों को फीड कर सकते हैं, जूनोटिक डिसीजेस का खतरा नहीं होगा, मिटिगेट हो जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और मीट कंजम्पशन पे भी उसका कुछ इम्पैक्ट होगा।
तो इन सब को देखते हुए कोविड-19 के बैकड्रॉप में, जैसे कोविड-19 आया था तो अचानक जो मीट सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है, इसका डिमांड फॉल हो गया था। लोग इसको प्रेफर नहीं कर रहे थे जूनोटिक डिसीजेस के थ्रेट से। तो देयर इज एन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड दिस लैब ग्रोन मीट। सिंगापुर ने इसको सेल्स अप्रूवल दे दिया है अमिड्स फियर ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। अब इसके भी दो टाइप है। एक होता है प्लांट बेस्ड मीट। प्लांट बेस्ड मीट मतलब ये प्लांट सोर्सेस से होगा, जैसे कि सोया या पी प्रोटीन। जो मीट होता है दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कल्चर्ड मीट इज ग्रोन डायरेक्टली फ्रॉम सेल्स इन अ लेबोरेटरी। तो कल्चर्ड और प्लांट ऐसे करके दो मीट पॉसिबल है। ये लैब ग्रोन चिकन है यहाँ पे। अब साइंस स्टूडेंट्स हो आप बताओ कि ये क्या सही तरीका है या नहीं है। जैसे हम बीटी कॉटन की बात करते हैं, बीटी ब्रिंजल की बात हुआ था, अभी ये लैब ग्रोन चिकन है। तो इज इट वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? सिंगापुर इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड वाइड। और ये भी बताइए कि इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। क्या यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं लैब ग्रोन चिकन में साइंटिफिकली? अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस मैपिंग। बिफोर दैट ये वर्ल्ड न्यूज़ था। वर्ल्ड न्यूज़ में कोरोना वायरस में इतनी लाइव्स ग्लोबली लॉस्ट हमने किया है। देन कतर फॉरेन मिनिस्टर सम मूवमेंट टुवर्ड्स एंडिंग गल्फ रो, सेसमिक शिफ्ट। सारी मूवीज वार्नर ब्रोस की अभी स्ट्रीम होगी 2021 में। आरबीआई सी मैम ने यहाँ पे कहा है कि फर्म लॉज नॉट डन इन अ जिफी, जल्दबाजी में नहीं हुआ, कंसल्टेशन टुक प्लेस एट वेरियस लेवल। नो चेंज इन पॉलिसी रेट किया है बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी इज इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज त्रिपुरा, नो दिस इज सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, ये सिक्किम की कैपिटल है। ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में दिस इज सिक्किम। सिक्किम के लेफ्ट में है दिस इज नेपाल। सिक्किम के राइट में है तिब्बत, चाइना एडमिनिस्टर्ड दिस तिब्बत। और यहाँ पर है भूटान। तो भूटान, तिब्बत, नेपाल और दिस इज वेस्ट बंगाल। और ये है सिक्किम। सिक्किम में वेस्ट सिक्किम है, साउथ सिक्किम है, गंगटेक ईस्ट सिक्किम और ये है नॉर्थ सिक्किम। ये इसकी कैपिटल है। सिक्किम इज अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बॉर्डर्ड बाय भूटान, तिब्बत एंड नेपाल है। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 8586 मीटर का कंचनजुंगा भी है, हाईएस्ट माउंटेन। सिक्किम होम है ग्लेशियर्स का, अल्पाइन मीडोज का, वेराइटीज ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स हैं, हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज भी हैं यहाँ पे। सो सिक्किम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गंगटोक इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिटी। सो दिस इज सिक्किम। ये लैब ग्रोन मीट है। वर्ल्ड सॉइल डे है, ये मैं अभी सेंड करूंगा टेलीग्राम में, हैव अ लुक। और ये सवाल है डिस्कस सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, फोकस ऑन रोड मैप, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं, चाइना टर्न्स ऑन आर्टिफिशियल सन। Then this is agricultural discontent. This is about editorial trust deficit, good article, editorial. और ये है RBI and vaccination. So this is 5th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.